यही तो है मेरा नया आविष्कार। आओ अब देखो इसका कमाल। अरे वाह लड्डू। माँ तो इस मशीन को देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। वो सब बाद में, पहले क्या हम इस बटन को एक और बार दबाएं? कोई फायदा नहीं है राजू, मशीन में और कोयला नहीं है। हमें इसे फिर से चलाने के लिए और कोयले की जरूरत पड़ेगी। तो फिर चलो कोयले की खान से और कोयला ले आते हैं और फिर ढेर सारे लड्डू खाएंगे। अरे अरे, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं भी आ रहा हूँ। देखो पैरों के निशान, मतलब अभी अभी यहाँ से कोई गया है। और ये निशान मुझे किसी भूत के तो नहीं लगते। हाँ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जल्दी सब लोग इस गाड़ी के डिब्बे में बैठ जाओ। इनकी असलियत। पर ये भूत बनकर सबको क्यों डरा रहे थे? आखिर इस कोयले की खान में ऐसा क्या है? कोयले की नहीं, ये हीरे की खान है। हीरे की? हाँ, कोयले की खान में हीरे का मिलना आम बात है, क्योंकि कोयला और हीरा एक ही तत्व से बनते हैं। वाह, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। इसी का तो फायदा उठाया इन लोगों ने, पर अब इन्हें सजा जरूर मिलेगी। इतना शोर, सेनापति, क्या है ये? महाराज, वो पता नहीं। क्या कहा? पता नहीं, सजा मिलेगी। महाराज, ये सब उन पृथ्वीवासियों का काम है। कौन हो तुम? और ये क्या है? और तुम सब ऐसे कूद क्यों रहे हो? तुम यहाँ नए आए हो? कालिया उस्ताद को नहीं जानते?
कालिया, क्या हो रहा है? ये हरा पीला नया लड़का कालिया का मजाक उड़ा रहा है। बस, पहले तुम्हारे धम ने मेंढकपुर को इतनी तकलीफ दी, अब मेंढकपुर के राजा का इतना अपमान, तुम्हें सजा मिलेगी। मेंढकों का मजाक उड़ा रहे थे ना? अब तुम हो असली मेंढक। अब कूदो, कूदते रहो, चलो। मेंढक राजा, हमें पता नहीं था हमारे मैदान के नीचे आपका मेंढकपुर है। हम कालिया की गलती की माफी मांगते हैं। हाँ मेंढक राजा, चुटकी बिल्कुल सही कह रही है, हम माफी मांगते हैं। ठीक है, मगर एक शर्त है, तुम्हें हमारे साथ मेंढक दौड़ लगानी होगी। अगर जीते तो तुम्हें ठीक कर दूंगा, वरना अगर मगर हम तैयार, 1 2 3। अब भीम ही कुछ करेगा। हार गया छोटा भीम। जग्गू, तुम जल्दी से चील का पीछा करो। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया भीम। ये तो मेरा फर्ज था मेंढक राजा। भैया, बहुत दिन हो गए कोई बड़ा हाथ नहीं मारा, क्यों ना हम ढोलकपुर का नाम मत लेना मेरे सामने। वो भीम हर बार मुझे हरा देता है। तो ठीक है, हम किसी और राज्य पर हमला कर देते हैं। गोचकपुर कैसा रहेगा? हमें गोचकपुर पर हमला करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा पैसा तो वहाँ की रानी के पास है। हम सीधा रानी पर हमला करेंगे। वाह चक्कू, कमाल कर दिया। उस्ताद, आप कितना भी उछल लो, रस्सी तक नहीं पहुंच सकते। आपका वजन आपको नीचे ही ले आएगा। तुम्हें तो मैं
ये तो बड़ा मजेदार था। ये रस्सी ही बेकार है, वरना मेरे से अच्छा कलाकार पूरे ढोलकपुर में नहीं मिलेगा। अरे उस्ताद, आपसे अच्छे कलाकार तो हम दोनों हैं। अच्छा तो फिर दिखाओ अपनी कलाबाजी। हम जग्गू की तरह ये रस्सी वस्सी पर नहीं कूदते। तो फिर क्या कर सकते हो तुम? हम हैं असली कलाकार। और हम गाना गाते हैं, गाना। तो फिर हमें भी सुनाओ अपना गाना। अरे बस करो, वरना मेरे कान फट जाएंगे। चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। देखा, उस्ताद को भी हमारे गाने के सामने झुकना ही पड़ा। मैं भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि फिर से कभी गाना मत गाना। देखो, तुम्हारे गाने ने इन सब की क्या हालत कर दी है। तो ठीक है, हम अब कभी गाना नहीं गाएंगे। फिर चाहे तुम हमें कितना भी मनाओ। अब हम पर आसमान टूट पड़े ना, तो भी हम तुम्हें नहीं मनाएंगे। क्या बात है बाबा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? महाराज, मेरा नाम सुखिया है और बहुत जल्द मैं और मेरे सभी साथी बेघर हो जाएंगे। ढोलकपुर में कौन है वो जिसने ऐसा करने की हिम्मत की? मैं ढोलकपुर से नहीं, गोचकपुर से आया हूँ। हमारे पास क्यों आए हो? अपनी रानी प्रिया देवी के पास जाओ। दरअसल महारानी अपना नया महल बनाने के लिए हमारा घर तोड़ना चाहती हैं। कि ये कैसी मनमानी है? हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। भीम, तुम सुखिया के साथ घोचकपुर जाओ। जी महाराज। कौन हो तुम? मेरा नाम भीम है और मैं आपको ये समझाने आया हूँ कि वो महल बहुत से लोगों का सहारा है। उसे गिरा देना आपका एक गलत फैसला होगा। तुम सब सफर से थक गए होगे। मैंने तुम सब के लिए जलेबी बनाई है। जलेबी? सबसे ज्यादा तो मैं थक गया हूँ, इसलिए ये जलेबियाँ मैं खाऊंगा। आप सब लोग चिंता क्यों करते हैं? जब तक भीम आपके साथ है, आपका घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। क्या सोच रहे हो भीम? यही कि हम रानी को मनाएंगे कैसे। इसमें सोचना क्या है? कल हम उस रानी को अच्छा सबक सिखाएंगे। पर राजू, शुक्र है तुम सब यहाँ मिल गए। क्या बात है मंत्री जी? महल पर हमला हुआ है, जल्दी चलो चलो जल्दी चलो, हमारी रानी खतरे में है। जल्दी चलो साथियों। रुक जाओ मंगल सिंह। भीम, धूम मचाए सामने कोई। रुक जाओ भीम, वरना भीम भीम छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम भीम भीम। ओह, तो ये सब तुमने किया है?
नहीं महारानी, भीम ने तो आपकी इन डाकुओं से जान बचाई है। हमारी जान बचाने के बदले तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आप सुखिया और उसके साथियों को बेघर ना करें। महारानी ने हमें आज यहाँ क्यों बुलाया है? महारानी प्रिया देवी ने ये फैसला किया है कि वो पुराने महल को नहीं गिराएंगी, बल्कि आज के बाद वो महल बेघर लोगों का सहारा बनेगा। साथ ही मैं भीम और उसके साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सुझाव दिया। ढोलू सुनो ना, अब तुम्हारी बारी है इसे उठाने की। ढोलू ढोलू उस किताब को छोड़ो, इसे उठाओ। ढोलू इधर आओ, इसे उठाओ। ना, मैं तो इस डायरी को देख रहा हूँ, अभी तुम ही उठाओ। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? वो सारे प्याज ऐसे जमीन पर क्यों रख दिए? इसे डांट लगाओ, इसकी बारी है प्याज उठाने की, और ये है कि उस किताब को देखे जा रहा है। कैसी किताब? इधर दो। पता नहीं, पर इस डायरी में बड़े अजीब अजीब चित्र बना रखे हैं। हाँ, पता नहीं ये सब क्या झमेला है। ये डायरी मेरे काम की तो नहीं लग रही। हाँ, बेकार है। अरे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो अब तुम प्याज उठाओ। रुको तुम दोनों, मैं बोलता हूँ रुक जाओ दोनों। रुको रुको, क्या हुआ? भीम, हम नहीं रुकेंगे। रुकते हो कि नहीं? क्यों लड़ रहे हो? उस्ताद पागल हो गए हैं। पागल हो गया हूँ? अभी बताता हूँ। कालिया, छोड़ो उन दोनों को। मेरा पौधा? ओहो, पौधे के पीछे इतना क्यों रो रहे हो? मेरा पौधा मर गया। मैंने बोला था ढोलू बोलू को पानी डालने के लिए। पानी है ही नहीं, इसीलिए तो उस्ताद हम नहाए भी नहीं है। तुम्हारी बदबू का मक्खियों पर भी असर हो रहा है, देखो देखो। हाँ, माँ भी बोल रही थी कि पानी अचानक से कम हो गया है। घबराओ मत कालिया, हम अभी महाराज के पास जाकर पहले पानी का हल निकालेंगे, फिर मैं खुद तुम्हें एक नया पौधा दूंगा। ये बहुत नाराज लग रहे हैं। दोस्तों, वो दरवाजा, लेकिन धीरे। नहीं, भागो!
ऊपर जाओ और बाकी सबको खींचो। उस्ताद, जोर लगा के हाइशा। कालिया, तुम ठीक तो हो? छछूंदर शक्ति। बंदरों ने मुझे काटा? हाथी की ताकत हूँ मैं। हाँ। हाँ, दिखने में तो बिल्कुल प्रोफेसर की डायरी ही लग रही है। ढोलू, ये डायरी प्रोफेसर की है। वो इसे ढूंढ रहे हैं। क्या तुम हमें इसे दोगे ताकि हम इसे लौटा सकें? ये डायरी तुम्हें नहीं मिलने वाली। मैं इसे खुद प्रोफेसर को दूंगा। भीम, शायद कालिया कोई चाल चलने जा रहा है। ढोलू बोलो, तुम दोनों भीम और राजू को मेरा पीछा मत करने देना। मैं इसे लौटाने जा रहा हूँ। अरे प्रोफेसर जी, नमस्ते। मुझे पता चला है कि आप कोई डायरी ढूंढ रहे हैं। हाँ, एक लाल रंग की डायरी है। अच्छा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, पर क्या बच्चे? पर आप मुझे मेरी मदद के लिए क्या इनाम देंगे? इनाम? एक काम करते हैं, मेरी डायरी मिलते ही मैं घर जाकर अपनी खोज पूरी कर दूंगा और मैं वो खोज सबसे पहले तुम्हें दूंगा। सच? प्रोफेसर, वो लाल डायरी तो इसने अपने पीछे ही छुपा रखी है। ये आपको बेवकूफ समझ रहा है। कोई बात नहीं, मैंने कालिया से अब वादा किया है कि अगर वो मुझे मेरी लाल डायरी वापस कर देगा तो मैं उसे अपनी खोज दे दूंगा। सही कहा। चलो, मेरी खोज पूरी करने मेरे घर चलते हैं। अब बच्चों, थोड़ी देर बाहर इंतजार करो। ये लो कालिया, मेरी खोज जिसे देने का मैंने वादा किया था। नहीं, ये मुझे चाहिए। परेशान मत करो, जरा मुझे देखने दो। हाँ? क्या है इसमें चुटकी? भीम, इसमें चूड़ियां हैं। कालिया, निराश मत हो। ये चूड़ियां बिल्कुल अलग तरह की हैं। ये आसानी से टूट नहीं सकती। रुको, तुम सब हंसना बंद करो। खुद ढोलू, तुम्हें भी तो चूड़ियां चाहिए होंगी ना? आखिर तुमने भी तो डायरी ढूंढी थी।
जादू देंगी। आप ढोलकपुर में नए हो, पहले कभी नहीं देखा। मैं प्रोफेसर इतिमान हूँ। आपके ढोलकपुर में मेरे पूर्वज एक अद्भुत किला छोड़ गए हैं। बस अब मैं उसी की जांच कर रहा हूँ। किला ढोलकपुर में? कब से मेरा सपना है कि मैं एक सुंदर होटल खड़ा करूं और अपने हाथ से बनाया खाना सबको खिलाऊं। किला तो एकदम ठीक रहेगा। ढोलकपुर वासियों, आज आपके सामने आ रहे हैं दुनिया भर में मशहूर महान जादूगर बाजीचार। हाथ घुमाकर कुछ भी सामने ले आऊं। आज ढोलकपुर के लिए मैं एक खास खेल लाया हूँ। मांडू, मुझे एक व्यक्ति की मदद चाहिए। आप में से कौन आ सकता है? महाराज, अगर आप आए तो मेरे लिए ये एक बड़े गर्व की बात होगी। मैं? जरूर, क्यों नहीं। आराम से बैठिए। मेरी माया की शक्ति आओ, महाराज को गुल कर जाओ। धन्यवाद। और अब सही जादू शुरू होगा। मुझे ढोलकपुर का राजा बनाओ, तब भी मैं राजा इंद्रवर्मा को वापस लाऊंगा। पिताजी, बाजीचाल, तुम्हारे जादू का धोखा ढोलकपुर में नहीं चलेगा। हाँ, गायब हो गया। अब पिताजी को कैसे ढूंढेंगे? महाराज यहाँ से नीचे गिरे होंगे। ये कोई जादू नहीं है, महाराज कहीं पास ही कैद होंगे। संभल के दोस्तों। रुक जाओ कालिया, दीवारों पर जो छेद हैं ये मुझे सही नहीं लग रहे। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। संभल कर आना दोस्तों। आराम से। आ जाओ सब लोग। ये क्या हो रहा है? भीम, अब हम क्या करें? देखो, गुफा ढह रही है। मेरे पीछे आओ दोस्तों। उदास मत हो, तुम्हारे नए महाराज आ गए हैं। तुम कभी भी ढोलकपुर के राजा नहीं बन सकते। भीम अभी पिताजी को लेके आ जाएगा। इतनी भी क्या जल्दी है, धोखेबाज कहीं के। भीम, मांडू, तुमने तो उसे बांध के समंदर में फेंक दिया था ना? तुम्हें ऐसा लगा था, पर दरअसल ये हमारी ही योजना थी। मांडू ने हमें पकड़ तो लिया और हम भी चुपचाप बक्से में बैठ गए, पर अंदर बक्सा तोड़ के निकल गए। बक्से में पत्थर भर दिए। और हम पहुंच गए यहाँ तक। महाराज मिल गए। भीम, तुमने जहाँ सोचा था वहीं थे, कोठरी में। इस बार लगता है तुम्हारी चाल चली नहीं, बाजीचाल। भीम, तुम मांडू को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। भीम, तुमने एक बार फिर से ढोलकपुर की रक्षा की है। हाँ महाराज, थोड़े से जादू की मदद से। जादू? कैसा जादू? लड्डू का जादू।